हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 6 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम इससे कंपेयर करेंगे हमारे क्वेश्चंस को ताकि हमें a और b और c की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x² क्या है? x² हमारे पास x² का गुणांक क्या है, मतलब x² का गुणांक हमारे पास 3 है, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। और जो x का गुणांक होता है वो होता है b। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? b है। और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1। तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाती है -1 और c की वैल्यू अचर पद क्या है हमारे पास -4। अब हमें हमारे मैजिक नंबर ढूंढने हैं। हम a इंटू सी करेंगे, मतलब 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। मल्टीप्लाई करने पर 12, और इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि बीच वाला जो पद होगा हमें प्लस करने पर मिलेगा या माइनस करने पर। तो पद हमें माइनस करने पर मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? b मतलब 1। ऐसे दो मैजिक नंबर निकालने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनको हम घटाएं तो हमारे पास 1 आए। ठीक है, तो हम हमारे 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 इंटू 6 करते हैं, हमारे पास 12 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 12, क्या क्या सब, मतलब उसको घटाने पर क्या हमारे पास माइनस का 1 मतलब 1 आ रहा है। माइनस करने पर देखिए 6 में से 2 जाएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, बट घटाने में हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे मैजिक नंबर नहीं हो सकते। अब हम अगला देखेंगे कि 12 जो होता है किस किस के। अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ गया, क्या घटाने पर 1 आ रहा है? तो 4 माइनस 3 तो 1, बिल्कुल। तो हमारे जो मैजिक नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 3 एंड 4। देखिए, जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 आता है और जिन्हें घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब हम इसको कुछ नहीं करना, इस बीच वाले पद पद पर हम लोग जो हम लोगों ने ये मैजिक नंबर्स निकाले हैं उनको हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 3x² माइनस ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x²। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस होता है 3x और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 के पेयर्स में कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा और एक ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। हमारे पास x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के टेबल में, मतलब यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। एक बार x कॉमन चला गया तो कितनी बार बचेगा? एक बार, और 3 तो हमारा रहेगा ही। माइनस यहाँ से x जा चुका, क्या बचेगा? 4 प्लस। अब यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ पे 4। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता इसका मतलब है 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा 3x माइनस का 4 एज इट इज इक्वल टू में 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज सेम निकली है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे। देखिए 3x माइनस का 4, अब जो बचा है ये x और ये इसको साथ लिख लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब हम इनको 1 बाय 1 इक्वल टू में लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। 3x माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ, x के गुणांक में जो भी चीज़ है वो डिवाइड में पहुंच जाएगी। ये चीज़ आपको पता है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में पहुंच जाती है और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे x प्लस 1 इक्वल टू में 0। x प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x के हमारे शून्य मिल चुके हैं। एक हमारे पास है x इक्वल टू 4/3 और एक हमारे पास है x इक्वल टू -1। अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारे पास होता है इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन में a इक्वल टू में होगा हमारे पास -x का गुणांक अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x² का गुणांक। अब देखिए माइनस हमारे फॉर्मूले में है, एज इट इज रहेगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? b की वैल्यू हमारे पास है -1। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास 3 है। माइनस x का गुणांक क्या है हमारे पास? -1। और x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है 3। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस में, तो हमारे पास निकल जाएगा 1/3 इक्वल टू में 1/3।
3। ये हमारे शून्यकों का योग निकल। अब हम लोग निकालने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए इक्वल टू में अचर पद अपॉन में हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास है -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, अचर पद है हमारे पास -4 और एक्स का गुणांक है 3। ये हमारे शून्यकों का गुणनफल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।